था और वो 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक है वो विजय नायर ने गोवा चुनाव आदि में खर्च किया। और विजय नायर कोई आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनको राइट हैंड बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के क्लोज एसोसिएट हैं और कम्युनिकेशन इंचार्ज थे वो आम आदमी पार्टी के। 2,873 करोड़ का जो नुकसान है वो आंका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और मैं यही कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और ईडी जो है, मैं स्पष्ट रूप से आप सबके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूं कि ईडी भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में बनाई गई एक संस्था है जिसका काम भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को आंकना है। तो ऐसी संस्था के ऊपर जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री व्यक्ति लांछन लगाता है तो वो उसी से स्पष्ट होता है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ है और वो नहीं चाहता कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि सोल ऑब्जेक्टिव जो है ईडी का वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, टू मिटिगेट करप्शन। और जो ईडी का रोल है वो लगातार और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया और पिछले ही साल जो है एक ऐसा केस सामने आया जिसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अरेस्ट की जो ताकत है, अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो करने की जो क्षमता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में सर्च और सीजर की जो उनकी ताकत है पीएमएलए के तहत, वो सब जो कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है और ईडी के पास ये सब जो है पावर्स हैं। और ये सब पावर्स जो है वो कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का कंफ्यूजन पैदा करने की प्रयास रहता है, खासतौर पे उन लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सम्मिलित रहे हैं। और जो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से होने वाले कार्य हैं उनके खिलाफ काम करना जो है वो ईडी का कर्तव्य है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के काम को लेकर इस तरीके का पहले ही एक निर्णय भी दे दिया है। और इसमें जो अगर ईडी की ताकत को, ईडी की क्षमता को, ईडी के कार्य को कोई चैलेंज कर रहा है और उसको गलत ठहरा रहा है कि इट्स अ फेक चार्जशीट, मैं उसको यही कहना चाहती हूं और समझाना चाहती हूं कि आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। It's a contempt of the verdict of Supreme Court, because Supreme Court has already upheld the powers of Enforcement Directorate, and the job of Enforcement Directorate is to prevent corruption. और सीधे तौर पर जो आज स्पष्ट होता है वो यही स्पष्ट होता है कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे जो गठबंधन है वो अनियमित धंधों के साथ है और